वीडियो में बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया के 50 प्रश्न। जेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण 5 प्रश्न यहां से आने वाले हैं। दिस इज पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई आइकन में और कमेंट में दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी ये प्रश्न। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है हेरोडोटस। इन्होंने एक बुक लिखी थी, आपको पता होगी, हिस्टोरिका, और ये रहने वाले हैं ग्रीस की। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ग्रीस के रहने वाले हैं, जिसे ईरान भी कहा जाता है। चलिए लोकेशन हम देख लेते हैं, ग्रीस है कहाँ। एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये दिस इज हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से आप जाओगे ईरान, फिर टर्की से के बगल में आपको यहाँ पे ग्रीस मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है मेगास्थनीज। यहाँ पे मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका, और इस बुक में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में वर्णन है। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है इरेटोस्थनीज। आखिर इन्होंने क्या किया था जिनके कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है? बहुत जरूरी है जानना। इन्होंने सरकमफ्रेंस को मेजर किया था। अर्थ की जो सरकमफ्रेंस होती है, आपको पता है कि जैसे ये अर्थ है ना, और इसकी जो ये वाली होती है, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये जो सरकमफ्रेंस है, सबसे पहले मापा गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा, जिसके कारण इन्हें भूगोल का जनक मीन्स फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ न्यू अननोन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड। अब देखिए, कहीं पे खुदाई हुई, एक नई लिपि हमें मिल गई जो हमें कभी देखी ही नहीं थी हमने, है ना। तो एक नई लिपि को पढ़ने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, हमें पता है कि आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, तो एक नई लिपि जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? तो डिसाइफरमेंट कहते हैं। याद रखेंगे, इसे हिंदी में कहते हैं बीज पठन या स्पष्टीकरण। यहाँ पे जैसे हमें पता है, हड़प्पा काल की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। ये जो हड़प्पा कालीन, एक सवाल पूछा जाता है, ये लिपि है, ये कैसी लिपि है? तो चित्रात्मक लिपि है, मतलब इसमें चित्र बना के ये बनाई गई। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, इंग्लिश लिखते हैं तो ABCD, ये चित्र नहीं है, मगर कोई चित्र बना के यदि कोई लिपि है जैसे हड़प्पा कालीन है, तो उसे चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा जानेंगे। अगला प्रश्न है, एनो डोमिनी का मतलब क्या है? अब देखिए, इनका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से। थोड़ा समझेंगे। देखिए, हिस्ट्री में हम लोग जो टाइम पीरियड जानते हैं उसे हम एक तो AD और दूसरा BC। AD को हम लोग क्या कहते हैं? CE भी कहते हैं, और BC को हम लोग BCE भी कहते हैं। एनो डोमिनी का मतलब हमने कहा इतिहास, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, और इसे हम कॉमन एरा भी कहते हैं आजकल, क्योंकि सभी लोग तो क्रिश्चियन नहीं है ना, इसलिए ये नई पद्धति आई कि AD को ही हम लोग कॉमन एरा और हिंदी में कहेंगे ईस्वी। और इसे BC को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। इसे आजकल हम लोग कहते हैं BCE, दोनों ही कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। थोड़ा ये भी याद थोड़ा रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के लिए ग्रीक ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? सही आंसर है इंडोस। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकतर अभिलेख भारत में पाए गए हैं, प्राकृत भाषा में ये लिखे गए हैं, लेकिन ये कौन सी लिपि में, कौन से स्क्रिप्ट में, ये आपको बताना है। सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। BPSC में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे। जब अशोक की बारी आई है, तो यहाँ पे बताते चले कि अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्र प्रतीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये अशोक स्तंभ है। यहाँ पे ये सारनाथ से लिया गया है। इसमें 4 आपको शेर देखने को मिलेगा, है ना। सामने 3 आपको दिखता है, एक शेर पीछे की ओर है जो कि नहीं दिख रहा है। 3D आप इमेज रखता तो यहाँ पे आपको दिख जाता। अब यहाँ पे 4 छोटे जानवर भी हैं जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 2 आपको जानवर दिख रहा है, घोड़ा और बैल। पीछे में शेर और हाथी है जो आपको दिख नहीं रहा है, तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे। आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये जो सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा गया है, ये कौन से उपनिषद से लिए गए हैं? इसके बारे में आंसर हम जानेंगे इसी वीडियो में। यदि आपको पता है तो जरूर कमेंट में इसका आंसर करें, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? तो यहाँ पे टाइम पीरियड बताना है, तो 2500 ईसा पूर्व, है ना, इसे हम BC भी कहते हैं, से 1750 ईसा पूर्व मिस BC, तो इसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में है। वहां पे जो है घोड़े की अस्थियां मिली हैं और अनोखी कब्रगाह मिली है। चलिए देख लेते हैं मैप में आखिर है ये कहाँ। यहाँ पे आपको गुजरात मिलेगा, और ये है सूरकोटदा। यहाँ पे मैंने सारी इंपॉर्टेंट जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ये मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर स्क्रीनशॉट ले लें आप। यहाँ पे जैसे मैंने कालीबंगन के बारे में बताया है, हड़प्पा मैंने दिखाया पाकिस्तान में, है ना, इस तरह से दिखाया, तो ये थोड़ा आप नोट कर लें।
कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान में कालीबंगन है, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो, दिस इज कालीबंगन यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रॉन्ज युग, जिसे हम कहते हैं कांस्य युग। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ पे सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हो। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर है, प्रोफेशन की बात हो रही है तो व्यापार था, बिजनेस था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सही आंसर है ईंट। चलिए यहाँ पे मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रोफेशन थी वो क्या थी? व्यवसाय थी। एक प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता की जो है क्या प्रोफेशन थी? तो आप याद रखेंगे पशुपालन। चलिए, ये जो सिंधु सभ्यता के घर है ये किससे बनाए जाते थे? ईंट से। पकी हुई ईंट का भी यूज किया जाता था, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। यह भी आप थोड़ा याद रखेंगे, टेराकोटा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सही आंसर है दयाराम साहनी। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है। सही आंसर है 1921 ईस्वी में। देखिए हुआ ये था कि आपको पता है कि ट्रेन जो है, ट्रेन की पटरी जो है बनाई जा रही थी, तो इस एरिया में जो है जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे ईंटें मिली, ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे वहाँ पे एक्सकवेशन होना स्टार्ट हुआ एंड फाइनली जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही आंसर है यह पाकिस्तान में है, लड़काना सिंध में। इसकी मैप हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो है। चलिए, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये तो बिल्कुल थी, है ना, नाली वगैरह सा। अगला प्रश्न है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये भी बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। वहाँ पे एक आपको जो मदर गॉड है वो भी वहाँ पे मिली है। यहाँ पे अगला सवाल है, लोग लोहे से परिचित थे? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। लोहा इस टाइम में जो है परिचित नहीं था, तो सही आंसर होगा यहाँ पे लोहा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं, जो कुआं है, वेल है, वो कहाँ पे मिला है? आपको बताना है। सही आंसर है डी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? तो मैंने कहा मातृशक्ति में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सही आंसर है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। देखिए यहाँ पे क्या होता था कि जो अन्न है, जो ग्रेन है, जिसे हम ग्रेनरीज कहते हैं, इसको याद रखें, ग्रेनरीज। तो ये जो ग्रेनरीज है ना, ये यहाँ पे ग्रेन रखे जाते थे, जिसे इमारत कही जाती थी। ये बड़ी इमारत हुआ करती थी। अगला सवाल, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सेम सवाल यहाँ पे, ऑप्शन डी लोहा। अगला सवाल, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। तो सही आंसर है दैमाबाद, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, ठीक है, मिली है? तो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे मैं बता दूं, ब्रॉन्ज का मतलब होता है क्या? ब्रॉन्ज का मतलब कांसा होता है। अब ब्रास का मतलब क्या होता है? पीतल, ठीक है। ब्रास मतलब पीतल, याद रखेंगे। तो पीतल कैसे बनता है? ब्रास का मतलब कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, और ब्रॉन्ज का मतलब कॉपर प्लस टीन, Sn, टीन, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे सवाल पूछा गया कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की, मतलब डांसिंग गर्ल की यहाँ पे मूर्ति मिली है? तो आपको बताना है। सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? सही आंसर है यहाँ पे चूहनदड़ो। ये आपकी इसकी मैप दिख पा रही है आपको। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक इस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। वही सवाल, ऑप्शन डी लोहा। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सवाल, इसलिए मैंने रिपीट किया है, तो थोड़ा सा इसको नोट करेंगे। अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति थी, ऑप्शन सी। अगला सवाल यहाँ पे चलेंगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वैदिक सभ्यता की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ से पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? सही आंसर है तंबाकू। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी
धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, श्रमण। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, शल्व सूत्र आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे जो ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है इसमें, याद रखेंगे ज्योमेट्री के बारे में यह सवाल पूछा जाता है कि शल्व सूत्र में क्या बताया गया, तो याद रखेंगे ज्योमेट्री। अगला सवाल है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहे जाते हैं? तो जो 3 प्रथम वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसे वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमे जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जैसा कि मैंने पूछा था सवाल, आई होप आपने आंसर दिया होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है मुंडक उपनिषद। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, पशुपालन। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो संगीत जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो सामवेद संगीत के लिए जाना जाता है। तो सौ से संगीत, सौ से सामवेद, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। अगला प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र। यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, ऋग्वेद में क्या चीजें गई है, जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, तो वो ऋग्वेद में ही उसी से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे चलेंगे, शल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? मैंने बता दिया था, ज्यामिति। अगला प्रश्न है यहाँ पे चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, कालीबंगन या कालीबंगा जो कहें, ये मिला है। अगला सवाल है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जैमिनी। ये इनकी पिक्चर आप देख पा रहे हो। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बादरायण। अगला सवाल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 ये थी, याद रखेंगे ऑप्शन सी। अगला सवाल, 800 ईसा पूर्व से, या ईसा पूर्व को हम लोग बीसी भी कहते हैं, याद रखेंगे, से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। अगला सवाल, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यह भी याद रखेंगे आप। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किसके द्वारा? ये गौतम ने प्रचारित किया था, याद रखेंगे। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, निष्क जो है स्वर्ण आभूषण जो है, गोल्डन जो ऑर्नामेंट है उसे हम कहते हैं निष्क। अगला सवाल, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। पतंजलि आपको पता है, ये वाली पतंजलि नहीं, ठीक है, ये वाली पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो है ये इनके प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन कई बार पूछे गए ये प्रश्न। अगला सवाल है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा। अगला सवाल, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यह आपको पता होगा, अथर्ववेद, ऑप्शन डी। अगला सवाल, वैदिक युग में यव कहा जाता है, किसे कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी, जौ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।